आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि आपका क्या है, लाइट। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्लास 10th में फिजिक्स को दो तरीके से आपको पढ़ना है। एक आपका ऑप्टिक्स यानी कि जिसमें आपको जो है लाइट्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, चैप्टर लाइट, है ना। लाइट कहते किसको है? तो लाइट जो है वो आपका क्या है, एक तरह से सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही क्या किया सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो लाइट भी जो है आपका क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, जो हम लोग को किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब लाइट हम लोग को क्या करता है, इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, है स्टूडेंट्स। हम लोग को लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, मदद करता है। अब स्टूडेंट्स बात यहाँ हुआ कि हम लोग कैसे देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तीन चीज़ का ज़रूरत है। क्या क्या? तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है लाइट, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट, और तीसरा आपका क्या, आई। ये तीन चीज़ आपको ज़रूरत है स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, देखने के लिए। हम लोग के पास अगर आई नहीं रहेगा तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो देखेंगे किसको, और आपका लाइट कहने का मतलब क्या कि अगर आपके पास वो चीज़ ही ना रहे जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते, देख नहीं पाते। तो ये तीन जो आपका है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, देखने के लिए। अब स्टूडेंट्स देखते कैसे, तो मैं एक छोटा सा रिकैप आपको बताता हूँ, हालांकि इसको बाद में एक्सप्लेनेशन होगा इसका क्या, कि जब कभी भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रेज ऑफ लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फॉल करता है। फॉल करने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए कि आपका कोई भी, ये आपका क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, लाइट एनर्जी। यहाँ से मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी आपका रेज ऑफ लाइट क्या किया, फॉल किया। ये आपका क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे ये फॉल किया, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करके आपके आई में क्या करता है, ये इंटर करता है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल रेज ऑफ लाइट, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल करता है और वो वापस आपका क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। बट जो हम लोग देखते हैं तो हमारे लाइन ऑफ साइट में जो रेज ऑफ लाइट आके हमारे आँख में क्या करता है, आपका इंटर करता है, उसी से हम लोग क्या कर पाते हैं स्टूडेंट्स, देख पाते हैं। जैसे ही ये हमारे आई में क्या करेगा, इंटर करेगा, हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो हम लोग को क्या जरूरत हुआ, सोर्सेज ऑफ लाइट, एक आपका ओपेक ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या आपका आई। ये जो पूरा जो आपका है चेन है, इसी के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब यहाँ पे बात है स्टूडेंट्स कि ये लाइट आया कहाँ से। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे जो आपके जितने भी हमारे सराउंडिंग्स है उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमारे लाइट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। एक आपका होता है नेचुरल और एक क्या होता है, मैन मेड। वो आता है किसके अंदर में, तो वो आता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो आपका स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट में बांटा गया, इसको बोला गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरे जो पार्ट्स में बांटा गया उसको बोला गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वो सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपका क्या करता है, आपको रेज ऑफ लाइट प्रोवाइड करवाता है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपको लाइट क्या करता है, देता है। फॉर एग्जांपल सन, आपका स्टार, कैंडल, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सारे के सारे आपको क्या करते हैं, रेज ऑफ लाइट प्रोवाइड कराते हैं। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। एक जो आपका आर्टिफिशियल है, जो आपके नेचर में क्या है, मौजूद है। मतलब क्या कि इसका भी दो पार्ट्स होता है। एक आपका होता है नेचुरल, जो कि आपका नेचर में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और दूसरा आपका क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या कि आपको जो मैनमेड, आर्टिफिशियल कहने का मतलब क्या, मैनमेड। अगर आपका किसी आदमी के द्वारा ऑब्जेक्ट को बनाता है, मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे नेचर में ऑलरेडी क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं,
और वो एक तरह से आप क्या समझ लीजिए कि वो सोर्सेज ऑफ क्या है, एनर्जी है। जैसे कि सन, क्या उनको कहीं से सन को लाइट मिलता है? नहीं, दे इमिट देयर ओन लाइट, वो जो है अपनी लाइट को खुद क्या करते हैं, निकालते हैं, और हम लोग के पास उनका लाइट क्या करता है, पहुंचता है, सन। उसी तरह से स्टार्स मान लीजिए, तो सन भी एक तरह का क्या है, स्टार है ना, सन भी आपका क्या है, स्टार है, तो वो भी आपका क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, एमिट करता है। दूसरा और नेचुरल क्या चलेगा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा फायर फ्लाई, जुगनू देखा होगा, रात के समय में, ठंड के दिनों में बहुत सारे जुगनू आपके क्या करते रहते हैं, फ्लाई करते रहते हैं, वो भी एक तरह से आपका क्या है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेचुरल आपके हो गए वो तीन, क्या क्या, सन, स्टार और क्या, फायर फ्लाई, जो कि आपके क्या है, नेचुरल आपके क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। दूसरा आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब क्या होता है कि जो आदमी के द्वारा बनाया गया, मतलब क्या, ह्यूमन मैनमेड, जो आदमी के द्वारा क्या किया, बनाया गया। जैसे कि आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स बल्ब, ये बल्ब किसके द्वारा बनाया गया था, आदमी के द्वारा। आप समझ सकते हैं कैंडल, ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं और उससे हम लोग को क्या मिलता है, लाइट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल और मैनमेड सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ और पार्ट्स के बारे में, है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि लाइट का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लाइट के पास क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। क्या क्या है इसका प्रॉपर्टी, तो ये दो प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। फर्स्ट, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये जब भी ट्रेवल करेगा वो तो कहाँ स्ट्रेट करेगा, ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, और साथ ही साथ इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको किसी भी मीडियम का क्या है स्टूडेंट्स, जरूरत नहीं। ये दो प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये बहुत ही आपका क्या आता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, कभी भी क्या होता है, मुड़ता नहीं है। एक कंडीशन है क्या, कि वो हमेशा एक ही मीडियम में क्या करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। इट चेंजेस पाथ व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इस बात को याद रखिए, अगर एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो वो हमेशा ट्रेवल करेगा किसमें, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जैसे ही अपना मीडियम चेंज करे तो अपने पाथ को चेंज करता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे किसमें, रिफ्रैक्शन चैप्टर में। और दूसरा आपका क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं होता है, वो किसी भी मीडियम में कहीं पर भी क्या कर सकता है, आपका ट्रेवल कर सकता है। स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के कारण लाइट में हम लोग को दो आपका क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है आपको क्या, वेव थ्योरी। क्या पढ़ना है आपको स्टूडेंट्स, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो है इसमें कोई भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। ये जो आपने अभी मैंने आपको बताया कि लाइट को कोई भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है, वो किसी भी मीडियम में आसानी से क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, वेव थ्योरी में। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्या, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। प्रोपगेट कहने का मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, वेव थ्योरी कहलाता है। दूसरा स्टूडेंट्स क्या था प्रॉपर्टी, कि लाइट जो है इज अ कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है आपका क्या है, कंपोजिशन है किसका, पार्टिकल्स का, है ना, जो कंपोज किया गया है पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स आपका क्या है, कंसिस्ट है, जो कि हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जो कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बताया है। तो वो किसके अंदर में आता है, तो वो आपका स्टूडेंट्स आता है किसमें, पार्टिकल थ्योरी में। तो आपका दूसरा क्या है, पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या है आपका स्टूडेंट्स, तो लाइट इज कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन क्या, स्ट्रेट लाइन। ये जब भी ट्रेवल करेगा तो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लाइट कंसिस्ट बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एंड वेव, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, ड्यूल नेचर बोलते हैं। ये जो आपका कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, ड्यूल नेचर। और इसको, इन दोनों प्रॉपर्टी को, इन दोनों आपके थ्योरी को एक में रखा गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। लाइट एग्जिबिट्स बोथ द प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हैं क्या, लाइट एग्जिबिट्स ड्यूल नेचर, दैट्स वाई द बोथ द प्रॉपर्टी आपका एक ही में इंक्लूड करा गया, दोनों थ्योरी को एक ही में इंक्लूड कराया गया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट एग्जिबिट्स बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ
वेव एंड पार्टिकल, दैट इज नोन एज आपका क्या, क्वांटम थ्योरी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिए, किसको किसको, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी को, तो आपका क्या बन जाता है, क्वांटम थ्योरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको स्टार्टिंग में बताए थे क्या, कि लाइट जब कभी भी आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, वो आपका अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, ओपेक ऑब्जेक्ट हो। स्टूडेंट्स 3 तरह का ऑब्जेक्ट होता है, क्या क्या, एक आपका होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और आपका क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब क्या, जो आसानी से एक साइड से दूसरे साइड आपका क्या कर सके, लाइट चला जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ग्लास, उसमें आसानी से एक साइड से दूसरे साइड आपका लाइट चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं, जो आप थीन पेपर देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट पार्शियली जाता है, पूरी तरह से नहीं जाता है, बल्कि थोड़ा बहुत आपका क्या करता है, एक साइड से दूसरे साइड लाइट आपका चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसलूसेंट। और तीसरा आपका होता है क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट होता है क्या स्टूडेंट्स, आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे कि जब शैडो बनता था, तो शैडो कब बनता था, वैसे ऑब्जेक्ट का शैडो बनता था जो कि आपका क्या हो, ओपेक, जहां से रेज ऑफ लाइट एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाता था। तो वही था आपका स्टूडेंट्स का ओपेक ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या, वैसा ऑब्जेक्ट जो कि रेज ऑफ लाइट एक साइड से दूसरे साइड ना जाए, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है आपका स्टूडेंट्स, वो किसके कारण होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखें क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है स्टूडेंट्स, तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, जो आपका रेज ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है, वो बाउंस बैक कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से आपका ये क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, आप कह सकते हैं एक तरह से कि मान लीजिए कि क्या है, एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कि इस साइड से क्या किया गया, आपका कोटेड कर दिया गया है। जैसे ही आप रेज ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल कराते हैं, ये बाउंस बैक करता है इन द सेम मीडियम। क्या करता है, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही रेज ऑफ लाइट यहाँ फॉल किया, यहाँ पे फॉल करने के बाद वापस उसी मीडियम में आपका चला जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जिसको कि आपको ध्यान से क्या करना होगा, समझना होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रिफ्लेक्शन होता कैसे। स्टूडेंट्स आप लोग अपने डेली लाइफ में एक चीज़ देखते होंगे, क्या कि आप हर रोज़ मिरर जरूर देखते होंगे अपने चेहरे को देखने के लिए। उस मिरर में आखिर ऐसा क्या होता है कि आपका रेज ऑफ लाइट वो क्या करता है, आपका रिफ्लेक्ट करता है और आपको अपना इमेज दिखता है। तो याद रखिएगा कि आप अगर मिरर को ले लीजिएगा, कोई अगर आपके पास ख़राब मिरर होगा, और उसके बैक साइड से उसके जो लेयर हैं उसको हटाइएगा, वो सिंपली आपको एक ग्लास, सीट ऑफ ग्लास मिलेगा। तो अंतर क्या है, क्या होता है वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आखिर होता क्या है। तो मिरर जो है आपका स्टूडेंट्स एक तरह का क्या है, ग्लास है। मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, ग्लास है, और उस ग्लास को एक साइड से कोटेड किया जाता है, किसी भी एक साइड से, ताकि एक साइड आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाए और दूसरा साइड क्या हो जाए, कवर हो जाए। इस रिफ्लेक्टिंग करने में स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर लेते हैं। इसको एक साइड से क्या किया जाता है, कोटेड किया जाता है, तो बेस्ट रिफ्लेक्टर लेते हैं। अब वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है किस चीज़ का है, तो स्टूडेंट्स ऐसे तो माना जाता है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो होता है क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है। इसलिए हम लोग मिरर बनाने के समय में एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, आपका चिपर है, उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जितने भी आपके मिरर है आप देखते होंगे कि उसमें पहले एक लेयर चढ़ा जाता है, उसके बाद उसको पेंट किया जाता है, देन आफ्टर उसको क्या किया जाता है, या तो आपका पेपर से उसको कवर किया जाता है, या फिर आपका कार्डबोर्ड से उसको क्या कर दिया था, कवर किया जाता है, ताकि सारे रेज ऑफ लाइट को वो क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। तो मिरर में आपका स्टूडेंट्स वही होता है, आपका ग्लास है, उसको सिल्वर से, एल्युमिनियम फॉइल से क्या कर दिया, कवर कर दिया गया, पेंट कर दिया गया, और उसको इस तरह से बनाया गया ताकि वो सारे रेज ऑफ लाइट को पूरी तरह से क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। साथ ही साथ जो हम लोग एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर रहे हैं, वो रेज ऑफ लाइट को भी क्या करें, रिफ्लेक्ट करें। तो अब देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स कि आखिर रिफ्लेक्शन होता कैसे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मिरर है,
इस मिरर को एक साइड से क्या कर दिया गया, शेड कर दिया गया। स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे ही मिरर का रिप्रेजेंटेशन जो है इसी तरह से करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और उसको एक साइड से क्या कर देते हैं, डॉट 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 से बना देते हैं, वो आपका मिरर बन जाता है लाइक दिस। कभी भी आपको बनाना हो जिसमें ये आपका जो है वो आपका क्या है, आपका कोटेड है, कोटेड पार्ट है, और इस साइड का जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो आता है आपका स्टूडेंट्स वो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसमें कि आप अपने इमेज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो जैसे ही रेज ऑफ लाइट आपका फॉल किया, क्लियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये आपके सेम मीडियम में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब बोलते क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ नाम समझिएगा कि क्या होता है। अब आखिर रिफ्लेक्ट क्यों करता है, रिफ्लेक्ट इसलिए करता है क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फॉल किया, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग जानते हैं कि एयर में जो स्पीड है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जैसे ही रेज ऑफ लाइट फॉल किया, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है, तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे हम लोग बॉल देखते हैं, जैसे ही हिट करते हैं किसी भी वॉल पे, तो आप जैसे ही बॉल को हिट किए, अगर उसको स्पेस नहीं मिल रहा है तो वापस से हम लोग की तरफ बॉल आता है। ठीक उसी तरह से लाइट का भी काम है, जैसे ही आपका रेज ऑफ लाइट फॉल किया, यहाँ पे इसको ब्लॉक मिला, वो क्या करता है, उसी आपके मीडियम में वापस से क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, जिसका कि क्या है, रूल्स है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपका रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हम लोग 2 पढ़ेंगे, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो आपको अभी बताएंगे जस्ट हम। तो ध्यान से देखिए, कहते किसको किसको क्या है। तो ये जो रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इसको जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये आपका क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट करके चला गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टेड रे। स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखिएगा, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल, वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या करता है, फॉल करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे रेज ऑफ लाइट क्या करा, फॉल करा। और वहीं पे एक इमेजनरी परपेंडिकुलर लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यहाँ पे एक इमेजनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात आया कि और भी बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, कैसे, तो ये देखिए, ये मिरर का जो है वो आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, द एंगल बिटवीन, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये आपका क्या है, नॉर्मल। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि आपका क्या है, नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो आपका एंगल बनता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। ये जो आपका एंगल है किसके किस बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपको बहुत सारे बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत बार कई टीचर से भी ये चीज़ छूट जाता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बार बार पूछ देता है। क्या पूछता है स्टूडेंट्स, कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको इसको ब्लू कलर से समझाता हूँ, दूसरे मार्कर समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन सरफेस, ये जो आपका एंगल है किसके बीच में, इंसिडेंट रे और प्लेन सरफेस के बीच में स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल, ये कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, जो कि आपको बुक्स वगैरह सब में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उसी तरह से आपको रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन मिरर के बीच के भी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, ग्लांसिंग एंगल। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। क्लियर, सारे पार्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी काम होता है तो बिना लॉ के पॉसिबल नहीं है।
आपको लॉ जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। समझिएगा स्टूडेंट्स लैंग्वेज को। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, दैट इज नोन एज योर व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यही आपका क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी मिक्स मत कीजिएगा। फर्स्ट को सेकंड में और सेकंड को फर्स्ट में नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड टर्म दिया गया है कि फर्स्ट लॉ यही होता है और सेकेंड लॉ यही होता है। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि फर्स्ट लॉ को सेकेंड में और सेकेंड लॉ को क्या करते हैं फर्स्ट में, लेकिन ये आप गलती आप नहीं कीजिए। तो फर्स्ट लॉ हम लोग का क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट। क्लियर। अब दूसरा हम लोग फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। ऐसे सिंबल में हम आपको लिख रहे हैं, स्टेटमेंट तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे जो हम बोल रहे हैं। ऐसे सिंबल में देख लेते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray all lie at same point on the same plane। clear students। अब दूसरा लॉ क्या है, according to second law of reflection of light, the angle between the angle of इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब ये एंगल जो आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि नॉर्मल आपका क्या है रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, वो दोनों आपस में हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब क्या, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल क्या, आर। अब ये एंगल आई और एंगल आर क्या है, तो एंगल आई फॉर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इंसिडेंट रे को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्या है, दो लॉ हैं। जितने एंगल से ये मिरर पे फॉल करेगा, मिरर नॉर्मल के साथ बनाते हुए, उतने ही एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट फॉल कराते हैं और नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा उसके साथ भी जो नॉर्मल का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ना कि सिर्फ ये दोनों एंगल इक्वल होता है, बल्कि स्टूडेंट याद रखिएगा कि दोनों जो ग्लांसिंग एंगल है वो भी जो होता है वो आपस में आपका क्या है, इक्वल है। यानी कि ये 30 और ये भी क्या 30 डिग्री होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपके फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स को, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि कम समय में और इजी वे में आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कितने अच्छे से बना सकते हैं। तो हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और जो कुछ भी डाउट्स होगा वो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।